अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी सरगोदा में, मेरे साथ हैं अज़हर भाई। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अज़हर भाई, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, और भी ठीक ठाक जी। जी, तो हमने जी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ब्रीड को डिस्कस किया था और उसके मुताबिक जो मिथ्स बनी हुई थी जी वो डिस्कस की थी। अच्छा अज़हर भाई, इस वीडियो में मैं और लोगों की आसानी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिससे लोग बड़े कंफ्यूज हैं, जो न्यू आए हैं, क्योंकि कोई बात दाएं से सुनता है, कोई बाएं से, वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। जी एक तो अज़हर भाई, तकरीबन ज़्यादा नहीं, जब अभी ये यूट्यूब का इतना दौर नहीं आया था, जी एक अमृतसरी ब्रीड ऐसी ब्रीड थी कि अगर आप बकरी देखते थे आपको आइडिया होता था कि यार ये लाख 1.5 लाख वाली बकरी है। जी बकरा देखते थे आपको पता होता ये 2 लाख वाला बकरा है। लेकिन अब अज़हर भाई जानवरों के रेट्स ही नहीं है, कोई रेट्स ना होने से मुराद ये, अब एक के पास दोंदा फ़र्ज़ करें 42 है, हो सकता है आप जाएँ वो 5 लाख मांग ले, हो सकता है आप जाएँ कोई 20 लाख मांग ले। तो अज़हर भाई इतनी फ्लक्चुएशन क्यों है? और सेकेंडली चलें अज़हर भाई पहले आप ये बताइए, फिर मैं आपसे मज़ीद पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। भी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए और मैं आपकी इस काविश और कोशिश जो आप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डेवलपिंग अ ब्रीड, इसको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि जो वो क्वेश्चन जो मेरे से डेली बेसिस पे 8, 10, 15 लोग पूछते हैं उनको आप कैटेगराइज कर रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से अपने पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कोशिश ये करूँगा कि मैं जो चीज़ आपको बताऊँ वो ट्रू एंड फेयर बताऊँ, ठीक है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है किसी और का एक्सपीरियंस ना हो। देखें भी आपने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन किया है फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस का, जी कि प्राइसेस किसी से पूछते हैं तो वो 5 लाख मांग रहा है, किसी से पूछते हैं तो वो 20 लाख मांग रहा है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है जिस शख्स को ये आइडिया नहीं है कि मेरा जानवर है कितने का। हाँ, मैं आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट बात बताता हूँ, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। एक पुराना ब्रीडर या फार्मर या पुराना शौकीन जो है, उस शख्स से जानवर लेना भी आसान है और उस शख्स को जानवर देना भी आसान है। उसकी रीज़न ये है कि एक पुराने फार्मर को, समझदार ब्रीडर को ये आइडिया होता है कि मेरा जानवर कितने का है। वो कभी भी आपसे ओवर प्राइसिंग, कभी भी आपसे फेक प्राइसिंग और कभी भी आपसे इमेच्योर प्राइसिंग की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है। अगर उसका जानवर 10 लाख का है तो वो प्रोबेबली आपसे 12 लाख की बात कर लेगा या 13 की कर लेगा, कि थोड़ा सा वो जो बार्गेनिंग मार्जिन छोड़ेगा। और अगर उसका जानवर 2 लाख का है तो वो आपसे 2 लाख की ही बात करेगा, अगर वो मैच्योर और पुराना शौकीन हुआ तो। ठीक है। ये जो प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह की प्राइसेस डिमांड कर लेते हैं, बेसिकली उन बेचारों को ये आइडिया ही नहीं होता कि उनका जानवर कितने का है। उन्होंने एक बात सुनी कि फलाने का बकरा बिक गया है 10 लाख का, चाहे वो बिका हो 4 लाख का, और वीडियो 10 की बन गई हो, और वीडियो 10 लाख की बन गई हो। तो इस बात को सामने रखते हुए वो कहेगा यार, अपने इमेजिनेशन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने दिमाग में कंपैरिजन करता हुआ उस बकरे का और अपने बकरे का, अपने बकरे को अपनी इमेजिनेशन से, अपने माइंड सेट से और अपनी सोच समझ से बड़ा बना लेगा। ऐसे ही है। तो वो कहेगा यार उसका 10 का तो मेरा तो 20 लाख का है। जब आप उससे लेने जाएंगे तो वो आपसे 20 लाख डिमांड कर लेगा। बिल्कुल। तो ये एक आजकल के दौर का इतना बड़ा इशू है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस इशू को डिस्कस करने के लिए। और अज़हर भाई, इससे लोगों ने अपना भी नुकसान ऐसे किया, अब किसी को पता लगा फलाने का बकरा 10 लाख का बिका है। हाँ जी। अब जिसने सुना है उसका बकरा फर्ज करे 3 लाख है जी, उसको 3 लाख लग भी रहा होगा, लेकिन वो अड़ा रहेगा मैंने 10 लाख ही लेना है। फिर इन द एंड वो जानवर ज़ाया कर बैठते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। एट द
एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टर्म उसका हाल ये होगा कि वो जो 3 लाख वाला जानवर है वो या उसे घर मार लेगा या उसे ज़िबा कर लेगा या फिर उसको 3 लाख से भी कम बेच देगा। बिल्कुल, ये तो अजहर भाई ऐसे लगता है कि ये डिमांड करके देखते हैं कि अगला फंसता कितने पे है, वो पहला रेट क्या लगाता है कि किधर हम उसको काबू कर सकते हैं। असल में ऑनली मैंने आपको पार्ट 1 में ये बात की ना कि देखें जानवर पूरे पाकिस्तान में बिक रहा है। मैं इस बात को आपकी थोड़ा काउंटर इस तरह करूँगा, ना बेचने वाले को आइडिया है वो क्या बेच रहा है, ना लेने वाले को आइडिया है वो क्या ले रहा है। चलें यहाँ तक तो बात समझ आती थी कि एक तिजारत है, नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की कि आपने एक चीज़ दे दी और ले ली, तिजारत है ना लाइफ। बिल्कुल। और ऑब्वियसली किसी ने स्टोर तो डालना नहीं होता, जब जानवर बढ़ जाए तो देने तो होते देने होते हैं। अब प्रॉब्लम किधर आता है कि पहला प्रॉब्लम ना लेने वाले को पता है वो क्या ले रहा है, ना देने वाले को पता है वो क्या दे रहा है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपसे पैसे A+ क्वालिटी के ले लिए जाएं और आपको C क्वालिटी भी ना दी जाए। बिल्कुल। तो जिस आदमी के साथ ऐसा होता है जो बिगनर है, उसका पहले दिन पे शौक दी एंड हो जाता है। आप दुआ ये करें कि मांगने लेने देने की बात तो दूर की बात है, कोई बंदा आपसे पैसे पूरे ले ले, आपको जानवर दे दे, पंजाबी में कोई डंगर दे दे आपको। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अजहर भाई मैं देखता हूँ जो नए शौकीनों के साथ नाइंसाफ़ी है, वो मुख्तलिफ नामवर ब्रीडर से रब्ता करते हैं जानवरों के लिए। अब बड़े जानवरों की चूँकि प्राइस इतनी ज़्यादा है वो बच्चे ले लेते हैं जी। तो अजहर भाई जितने मैं देखता हूँ जिस प्राइस पे वो बच्चे भी लेते हैं वो बच्चे उस स्टैंडर्ड के अक्सर नहीं होते, क्योंकि अक्सर लोग कोशिश ये करती हैं अच्छे बच्चे रोक लिए जाएं अगर कोई अपनी लाइन के देता है तो। नहीं तो कई ऐसे भी हैं जो अपने देते ही नहीं हैं, अपनी लाइन के बना के दे देते हैं जी। तो इस हवाले से बताइएगा अजहर भाई, अगर अपनी लाइन के देते भी हैं तो न्यू शौकीनों को उस लेवल के नहीं देते जो उनका हक होता है। देखें अनवी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके 2-3 जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखें, आपने किसी पुराने ब्रीडर से रब्ता किया, उसमें 2 बातें हैं। आपने सबसे पहले उस ब्रीडर को से ये डिमांड की कि यार आप मुझे अपने घर से एक पेयर दे दें, मेल दे दें या फीमेल दे दें। बात समझ रहे हैं? एक डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि आपने उनके ज़िम्मे लगाया कि जी मुझे एक टॉप लेवल का जानवर दे दें जैसे आपके जानवर है। अब इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। अगर तो पहली डिमांड ये थी कि जी सर आप मुझे अपने घर से बच्चा दे दें, मेल दे दें या फीमेल दे दें, और वो उस ब्रीडर ने वैसा नहीं किया कि उस कस्टमर की डिमांड पे उसने अपने घर से उसको मेल फीमेल नहीं दिया और उसने उसको लेफ़्ट राइट का जानवर दे दिया, तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। उस सबसे पहले उस शौकीन के साथ जिसने आप पे ट्रस्ट किया, और उससे बढ़ के ये नाइंसाफ़ी आपने अपने साथ की, एक दिन आपके सामने आ जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात ये थी कि उस आदमी ने आपके ज़िम्मे लगाया कि मुझे आप टॉप लेवल के एनिमल दे दें। आप उसे बता दें यार देखें ऑनली अब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं फॉर लास्ट 10 ईयर्स। हमारे कई जानवर ऐसे हैं जो हमने दोस्तों के दिए, उनके पास आगे ब्रीड कर गए और उनसे ब्रीडिंग आ गई, वो हम बाय बैक भी कर लेते हैं, वापस ले भी लेते हैं। वापस ले लेते हैं। अब ऑब्वियसली वो इस कैलिबर की होती है तो वापस ली जाती है ना। बिल्कुल। आप उसको बता दें यार कि मैंने ये ब्रीडिंग मेरी ही ब्रीडिंग है, मैंने आगे दोस्तों को दे रखी थी जिनमें से किडिंग आए, उनसे मैंने ले लिए, आप ये ले सकते हैं। अगर वो राज़ी हो जाए, ठीक है, और करंटली वो कहे जी कि नहीं जो आपके घर जितनी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं मुझे उनके किड्स चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उसको दें, टॉप लेवल की चीज़ दें, उससे चाहे टॉप लेवल के पैसे ले लें। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे बता दें यार कि आप वेट कर लें। बिल्कुल, ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अगर कोई ब्रीडर इस तरह नहीं करता तो आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ये एक रियलिटी है
कि वो अपने साथ नहीं, वो दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ जुल्म कर रहा है। बिल्कुल। और सेकेंडली अजहर भाई, जिधर कुछ ब्रीडर्स की खामियां हैं उधर लेने वालों की भी कुछ खामियां हैं। वो ऐसे हैं कि अगर आपके पास कोई मेल है, जी अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए वो 10-15 लाख है जिसको आप एज अ स्टड यूज़ कर रहे हैं ब्रीडर। जी आपकी फीमेल्स हैं जिसको आप 8-10 लाख के राउंड मार्केट वैल्यू जिनकी होगी, जी अगर उनकी प्रोडक्शन आपके पास आए और न्यू कमर आपको कहे कि इनका बच्चा दे दे, मैं 50,000 दूंगा आपको, जी तो अजहर भाई 5 महीने बाद जाके बकरी डिलीवर करती है, फिर बीच में बाज़ दफ़ा होता है कि कंसीव नहीं कर पाती, कभी आपको और वेट करना पड़ता है, 100 किस्म के मामलात हो जाते हैं। तो अजहर भाई इस हवाले से भी बताएं, जो न्यू शौकीन है, अब मैं यानी अब वही दोबारा नहीं कर रहा कि रेट बढ़ाने वाली साइड पे, लेकिन एक ये फैक्ट है जितनी महंगाई है, जी तो आप तो कभी भी अजहर भाई इतना कीमती स्टड, इतनी कीमती फीमेल, तो आप तो कभी 50,000 पे बच्चा नहीं देंगे। ओनली देखें, इसमें 2 बातें हैं। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। देखिए, कई बार इस तरह होता है कि आपका टॉप लेवल की फीमेल होती है और टॉप लेवल का मेल होता है। वो ब्रीड करते हैं, एक बच्चा उनमें से आउटस्टैंडिंग आ जाता है, एक बच्चा एवरेज आ जाता है। ठीक है। अब वो दोनों होते सगे हैं, यानी कि दे आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स फ्रॉम सेम सायर एंड सेम मदर। एक ही माँ से, एक ही बाप से 2 बच्चे आ गए, एक ही सुए में, एक ही लैक्टेशन में, उन दोनों बच्चों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ ब्रीडर की जस्टिफिकेशन है। अगर एक बच्चा 2 लाख का है या 2.5 लाख का है तो वो 2-2.5 लाख का ही जाना चाहिए। ऐसे ही है। और दूसरा बच्चा 50,000 का है तो वो फिर 60 का नहीं जाना चाहिए, वो 50 का ही जाना चाहिए। 50,000 की जाना चाहिए। ब्रीडर्स भी इधर आके थोड़ी ज़्यादती ये कर जाते हैं कि अगर एक बच्चा उनका 2 लाख का है तो वो दूसरा जो 50,000 का है उस लेवल का वो नहीं आया जिस तरह का उसका पहला भाई है या बहन है, तो उनको वो किड उसी रेट पे देना चाहिए जो फिजिकली वो मौजूद है। बिल्कुल। ये इनजस्टिस है। अच्छी बकरी से बच्चे और अच्छे बकरे से बच्चे आए, कई बार बच्चे एवरेज आ जाते हैं। आप बता देंगे कि ये अच्छी बकरी के हैं, अच्छे बकरे के हैं, लेकिन मुझे फिजिकली ये अपने पॉइंट्स में ज़रा कम लग रहे हैं उन बच्चों से जैसे दूसरे आए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए आपको इस प्राइस पे दे रहा हूँ, वो उसको दे दें, वो उन बच्चों की मेहनत बन, वो भी अच्छे जाएंगे। लेकिन आज जानवर का रेट होता है फिजिकली वो जो सामने है, ऐसे ही है। हमने उसका फ्यूचर रेट नहीं लेना। फिजिकली जो जानवर आपके सामने खड़ा है उस जानवर को देखते हुए जो उसका रेट है वो आप कस्टमर से ले लें। बिल्कुल। अच्छा अजहर भाई, मैं ये सोचता हूँ इस फील्ड में ख़ासकर ये अमृतसरी बीतल ब्रीड के अंदर जो लोग इतने कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं, इतने अड़फस है, लेकिन इंडस्ट्री भी अल्लाह ताला ने इस फील्ड को बनाया है। लोग अड़फस का इसलिए शिकार है, किसी ने इनको गाइड नहीं सी किया, कोई पाकिस्तान में ना रहनुमा बन के नहीं उठा जिसने वो ठेका लिया हो कि यार मैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ब्रीड काम करना चाहूँगा। लेकिन आपकी अजहर भाई जो बात अच्छी लगती है कि अजहर भाई आपके पास जो नॉलेज होता है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे किसी भी मामले में, मेडिकेशन के हवाले से, बाय ब्रीड के हवाले से, लेकिन जो आपका नॉलेज होता है मैंने देखा है आप वो बताते हैं, तो अजहर भाई लोग खुल के क्यों नहीं आ रहे, वो पीछे पीछे क्यों रह रहे हैं? असल में और भी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसमें कुछ कसूर उन लोगों का भी है जो बायर्स हैं। अब उनका कसूर क्या है कि आप किसी न्यू कमर को देखें, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किसी न्यू कमर को गाइड किया, उसको आपने किडिंग दे दी। जब आपने उसको किडिंग दे दी तो आप ये समझ लें कि वो आपके साथ नथी हो गया। ठीक है। आप यकीन माने कि मैंने किड्स दे के रात को 2 बजे भी कॉल पिक की है कि वो दूध नहीं पी रहा बच्चा नहीं। पुराने ब्रीडर्स इतनी टेंशन नहीं लेते। अगर सब लोग ये तहैया कर लें कि हमने अपनी ड्यू प्राइस ले ली और वो हमारी बेस्ट प्राइस थी जो हमने चॉइस कर ली, अब हमने इस बंदे का शौक बनाना है, इसे गाइड करना है, इसको गाइड करके लेकर के चलना है,
और इसका शौक बनाना है तो फिर उसके लिए आपको पेन्स लेनी पड़ेंगी जो ब्रीडर्स नहीं लेते या पुराने शौकीन नहीं लेते। बिल्कुल। अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है, स्पेसिफिकली छोटे बच्चे दिए हैं, किड्स दिए हैं, तो आप उसकी प्रॉपर पेन लें, उसको गाइड करें इन द राइट वे, इन द राइट सेंस, एट द राइट टाइम। और उस बंदे की जिसने आपसे किड्स लिए हैं या जानवर लिए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेफ्ट राइट फिर कान ना धरे। होता क्या है कि ब्रीडर्स किड्स दे देते हैं, वो उन्हें गाइड नहीं कर पाते। जब वो उन्हें गाइड नहीं कर पाते तो वो लेफ्ट राइट से गाइड होते हैं। तो जैसे ही वो लेफ्ट राइट से गाइड होते हैं तो बेसिकली वो गाइड नहीं होते, वो मिस गाइड हो जाते हैं। बिल्कुल। और इन द एंड वो चीज़ें वैसी बन नहीं पाती, फिर ब्लेम ब्रीडर पे आ जाता है। फिर अल्टीमेट ब्लेम जो आता है वो ब्रीडर पे आता है। 90% ऑन भी मैं उन लोगों को चीज़ देने से पहले देखता हूँ, समझता हूँ और सोचता हूँ कि ये आदमी इस जानवर के साथ क्या करेगा और क्या जो इस जानवर का कैलिबर है जहाँ इसने खड़े होना है, इस आदमी का भी वो मेयार है कि ये उस स्टैंडर्ड पे उसे पालने के लिए ले जाएगा या नहीं। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अजहर भाई, एक क्वेश्चन मैं ज़रा हट के पूछ रहा हूँ। ये पाकिस्तान में अब ये बड़ा चल रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम जद्दी पुश्ती जानवर रखते आ रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं भाई हम तो साल में एक सुआ लेते हैं जी। अब ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है अजहर भाई, जितनी अब कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, और बाद जो शौकीन है वो कहते हैं हम 2 सुए लेते हैं। कोई कहते हैं अगर सदाबहार बकरी चलानी तो 1 सुआ ही सही। इस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट मैं जानना चाह रहा हूँ। और भी देखिए, क्या ही कमाल सवाल है और इसमें बहुत लर्निंग होगी दोस्तों की। अमृतसरी ब्रीड जो बकरी 40 क्रॉस कर गई है या इवन अंडर 40 भी है, 1, 2, 4, इन बकरियों का ब्रीडिंग बिहेवियर बड़ा अजीब है। हो सकता है आपके पास एक बकरी ब्रीड कर गई है, फॉर एग्जांपल उसने ब्रीड कर दिया मार्च में, ठीक है, वो बकरी आपके पास 2 माह बाद हीट में आ गई, वो क्रॉस हुई, उसने कंसीव नहीं किया, वो फिर क्रॉस हुई, उसने कंसीव नहीं किया, वो फिर क्रॉस हुई, उसने कंसीव नहीं किया। मैंने 10-10 बार बकरियां, 20-20 दफ़ा बकरियां लगते देखी हैं जो एक बार सोने के बाद आगे कंसीव होने में इतना टाइम ले जाती हैं। ये इस अमृतसरी ब्रीड का ब्रीडिंग बिहेवियर आप समझ लें। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कोई छोटा शौकीन या कोई बड़ा शौकीन मेरी इस बात से इख्तलाफ राय नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरा पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ओके फीमेल होती है, क्लियर फीमेल होती है, उसे कुछ नहीं होता, वो क्रॉस होती है, कंसीव नहीं करती, रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो लोग समझ लेते हैं कि ये रिपीटर है, लेकिन बेसिकली ऐसी बात नहीं है। कई फीमेल्स आपको कंसेप्टिव सुए देती हैं, वो उनका ब्रीडिंग बिहेवियर है, वो उनका ब्रीडिंग पैटर्न है। और कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी ब्रीडिंग को डिले करती हैं, वो उनका ब्रीडिंग बिहेवियर है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक अगर आपके पास फीमेल कंसीव कर रही है, आपकी डाइट बहुत आला है, आपके प्रोटीन्स बकरी के पूरे हैं, कार्ब्स पूरे हैं, उसके विटामिन्स पूरे हैं, उसका दाना वंडा पानी, उसकी स्टेइंग प्लेस बेहतरीन है, तो आप बकरी से 2 सुए साल में लें, कोई हरज नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, क्योंकि उसकी आप इजीली लें। सिर्फ आपको एक एडिशन ये करना पड़ेगा कि आपको बच्चों को एक्स्ट्रा मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगली लैक्टेशन के लिए बकरी क्रॉस करवा ली, वो मिल्क डिक्रीज कर देगी। जब वो मिल्क डिक्रीज करेगी तो आपको बच्चों को एक एडिशनल मिल्क गाय का, भैंस का या किसी दूसरी बकरी का ऐड ऑन करना पड़ेगा बच्चों को अच्छा पालने के लिए। ज़बरदस्त जी। अज़हर भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी डिस्कशन सुन के, जैसे आप डिटेल में बता रहे हैं। तो अज़हर भाई, एक और क्वेश्चन, अक्सर होता है कि लोग जो हैं ब्रीडर से या रेवड़ों से 1-1 दिन 2-2 दिन के बच्चे उठा लेते हैं और उनको गाय या भैंस के दूध पे पालते हैं। तो अज़हर भाई, इस दूध पे भी क्या ये मैक्सिमम ग्रोथ कर जाते हैं या बकरी का दूध ही सबसे बेहतरीन रहता है? और भाई ये कोई इशू नहीं है। देखिए, बच्चे के पहले 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो क्लोस्ट्रम जो है, बोला जो है, वो बच्चों को रज मिलना चाहिए। ठीक है। और
बकरी जब एक कंसीव करके ब्रीड करती है तो उसके दूध में पिछले 4-5 महीने का असर होता है। बॉडी के सारे प्रोटीन्स, विटामिन उस टाइम दूध के अंदर मौजूद होते हैं। वो सबसे ताकतवर दूध होता है फॉर अपकमिंग 20 डेज। ठीक है। 1 महीने तक तो वो दूध माँ का पी जाए तो दी बेस्ट है। लेकिन कई लोग उठा कर ले आते हैं, उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन वो बच्चे एक्स्ट्रा केयर में भी हल्के पलते हैं। वो टाइम लेते हैं अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में, वो टाइम लेते हैं अपनी बोन को डेवलप करने में, वो टाइम लेते हैं अपना आप दिखाने में। ठीक है। वो टाइम लेते हैं एक अच्छा जानवर बनने में, लेकिन वो बन जाते हैं अगर आप उन पे कंटिन्यूस मेहनत करें। ये नहीं है कि वो बनेंगे नहीं। वो काऊ के दूध पे भी बन जाएंगे, भैंस के दूध पे भी बन जाएंगे, गाय के दूध पे, बकरी के दूध पे वो बन जाएंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब रहेंगे। कभी उन्हें मोशंस होंगे, कभी उन्हें फीवर आ जाएगा, कभी उनको नज़ला लग जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जो डेवलप होनी थी क्लोस्ट्रम पे पहले 30 दिनों में बकरी के दूध पे, तो वो उनकी डेवलप नहीं हुई, वो माँ के नीचे से रिमूव कर लिए गए। वो इम्यूनिटी अब डेवलप होगी जाके 90 दिन पे। ठीक है। 3 माह पे या 4 माह पे। उसके बाद वो दूध उन्हें जो भी मिल रहा होगा वो दी बेस्ट उनके लिए एडजस्टेबल होगा और वो एक बेहतरीन जानवर बन जाएगा अगर आप उसे कंटिन्यूस लेकर चलें। ज़बरदस्त। अच्छा अज़हर भाई, मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हैं आपसे, आपने इतने अच्छे आंसर दिए हैं। एंड पे मैं चाहता हूँ आप ख़ुद शौकीनों को कोई पैगाम देना चाहें जो आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और शौकीन जो हैं उसको यानी उनके लिए फ़ायदा मंद होगा वो। और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी शौकीन जो शौक में आना चाह रहा है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करे कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर उसने 20 जानवर रखने हैं तो वो 10 रख ले, 10 ना रखे 5 रख ले, 5 ना रखे 2 रख ले, लेकिन क्वालिटी रखे। ठीक है। अगर आपने मंडी की ही बकरियां लेकर रखनी है और उन्हीं को लेकर के चलना है तो फिर आप दिन में 100 ले लें। ठीक है। अच्छा, 1 रख ले लेकिन क्वालिटी वाला एनिमल रखे। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह थप्पड़ों से लाल ना करें। आप ये आइडेंटिफाई करें कोई भी ऐसा ब्रीडर कि क्या ये बंदा मेरा शौक करवाने के काबिल है या नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। जिस आदमी से आप बाइंग कर रहे हैं उससे आप ये प्रॉमिस लें कि आप मुझे गाइड करेंगे, पैसे लेके आपका मेरा मामला नहीं ख़त्म। 90% ब्रीडर्स ऐसे हैं जो पैसे लेके टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो तीसरी बात मैंने ऑन भी आपको बताई है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब उससे किडिंग लें या कोई चीज़ लें तो आप उससे कहें कि सर आपने मुझे गाइड करना है। और उस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बंदे को ड्यू रिस्पेक्ट दे कि यार मैं आपसे गाइड हो रहा हूँ, तो वो लेफ़्ट राइट फिर मशवरों में ना रहे। कभी लेफ़्ट बताएगा कि यार ये मैंने वहाँ से लिया, वो आगे से कोई उस बंदे का कोई लगतबाज बैठा होगा, वो कहेगा ओ यार तू तो मारा गया। एक और को बताएगा यार ये हुआ, वो कहेगा ओहो तेरे साथ तो ज़्यादती हो गई। फिर एक और को बताएगा। जब वो न्यू शौकीन होगा वो मिंगल अप हो जाएगा इन आइडियाज़ में और अल्टीमेटली वो अपने शौक से जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अज़हर भाई मैं ये सोच सबसे इम्पोर्टेंट बात जी मेरा एक मैसेज है ज़िंदगी में, ये 5th मैं बात आपको बता रहा हूँ जी कि रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। जिस आदमी का यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, उस आदमी का ये यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से आना है। ये वाहिद चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तकसीम करनी है पूरी इंसानियत में, रिज़्क़ और इज़्ज़त। बिल्कुल। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे दें, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दें। बिल्कुल। ये मैसेज मेरा हर न्यू शौकीन
और ये मैसेज मेरा हर पुराने शौकीन के लिए है, ख़ास तौर पे पुराने शौकीनों के लिए, कि आप लोग एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनाएं, स्पेस बनाएं। कि अगर एक बंदे के जानवर बिक रहे हैं और आपके होल्ड हैं तो आपका टाइम नहीं है अभी, आपके भी सेल हो जाएंगे। ऐसे ही है, अल्लाह से मांग के चलें, तवक्कल अल्लाह पे तवक्कल अल्लाह पे रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब देते हैं तो बग़ैर हिसाब किताब देते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पे तवक्कल होगा, ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं आएगी, कभी मात नहीं आएगी। ज़बरदस्त। किसी आदमी से हसद ना करें। हसद वो चीज़ है जो सबसे पहले आपके अपने गुनाहों को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल, जिस शख्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसको इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी। उसकी इज़्ज़त करें क्योंकि उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। हो सकता है उसकी इज़्ज़त करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस जैसी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दे दे। बिल्कुल। और अज़हर भाई, मैं भी एक बात इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ ब्रीडर्स भी ना टांग खींचते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने किसी को किट दिया है या किसी एक ब्रीडर ने दिया है, दूसरा ब्रीडर कहेगा ओए आप तो मारे गए, ये बच्चा ले लिया। बजाय उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन हो कि हम अपनी ब्रीड इतनी ज़बरदस्त करें कि दूसरे ब्रीडर से भी अच्छी ब्रीड बना पाएँ, हमारी ब्रीड बोले, तो बजाय वो ब्रीड पे काम करने के एक दूसरे की लोग टांगे खींच रहे होते हैं कि आपने इससे जानवर ले लिया, ये तो बड़ा महंगा ले लिया, आप तो मारे गए, बजाय कि आप अपनी ब्रीड पे मेहनत करें। और भी देखें, मैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। मेरा एक रूल है, मैंने ज़िंदगी में जब भी किसी, मैं ये रूल बता इसलिए रहा हूँ कि मैं कोशिश इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाए। मैंने ज़िंदगी में जब किसी को कोई जानवर दिया है, जो ड्यू केयर उसको बताई है, उसने की है, उस स्टैंडर्ड पे की है अगर, तो मेरी ये ओपन आवाज़ है आपके इस प्रोग्राम के वसीले से कि पूरे पाकिस्तान में मैं बाइंग बैक करता हूँ अपने ही एनिमल की, अगर वो वेल फेड और वेल रेज्ड किया गया हो। ज़बरदस्त। ये मेरा ओपन चैलेंज है और मैं जिन लोगों से मैंने की है उन्हें इस चीज़ का आइडिया भी है। हर ब्रीडर, हर शौकीन जब किसी को जानवर दे रहा होगा और उसको पता होगा कि कल ये जानवर मेरे पास वापस आ सकता है, वो कभी उसे मिसगाइड नहीं करेगा और वो कभी उससे ओवर प्राइस जानवर नहीं देगा, वो कभी उसको उसकी लेग पुलिंग नहीं करेगा। और मैंने अपने लास्ट मैसेज में बताया कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से रिज़्क़ आता है। आप अल्लाह से मांगें, किसी को अल्लाह दे रहे हैं तो उससे हसद ना करें। हसद सबसे पहले आपके अपने गुनाहों को और आपके अपने आमाल को खा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी नेकियों को, आपके अमाल को, और अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव प्रेशर में धकेल देता है, जिससे आप अपने अंदर ही कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, मरते रहते हैं। अल्लाह से मांग के चलें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, किसी को मिसगाइड ना करें, इंशाल्लाह ताला कभी शिकस्त नहीं आएगी। ज़बरदस्त जी। अज़हर भाई, थैंक यू, इतना टाइम दिया आपने, इतनी ज़बरदस्त इल्मी गुफ्तगू की। और दोस्तों, अगर आप सभी को अज़हर भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।